हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लियर किट को लेने का सही तरीका क्या होता है और अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम कैसे हटा सकते हैं। इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। क्लियर किट हम यूज़ कब करते हैं या एक अरे किट हम कब यूज़ करते हैं। इन सभी में 5 टैबलेट होती है। जब भी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और अभी महिला उस चीज के लिए तैयार नहीं है तो क्या करेंगे। आदमी सबसे पहले सोचता है कि मेरा मेडिकल एबॉर्शन हो जाए तो वही सबसे बेटर है। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि अगर आप 60 दिन से पहले इन मेडिसिन का यूज कर लेते हैं तो बिना कोई सर्जरी के आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है। जब भी आप लेते हैं तो डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। जब भी महिला गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, उसको हटाने के लिए हम इन दवाइयों का यूज करते हैं। जब भी आपका पीरियड मिस होता है तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट है यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो आप इन दवाइयों का यूज कर सकते हैं। अगर आपका पीरियड मिस है, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, तो इसी कंडीशन में आपको इन पिल्स को नहीं लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नॉर्मल दवाइयाँ देकर के आपके पीरियड को लाया जा सकता है। नॉर्मली पीरियड मिस होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाते तो मेरी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपको वो आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव में दोनों लाइनें डार्क होना चाहिए, एक लाइन डार्क दूसरी लाइट यानी कि फ्लैट लाइन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो फिर आपको कुछ दिन और इंतजार करना है, जैसे 4 से 5 दिन रुकना है, फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर उसके दोनों लाइनें डार्क आ जाती है तो आप एबॉर्शन पिल्स का यूज कर सकते हैं। और यूज करने से पहले एक बार ही आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद में ही करना है, अपनी मर्जी से आपको नहीं लेना है। ओके। अब आपके प्रेगनेंसी टेस्ट की दोनों लाइनें डार्क आ गई तो आप एक अरे किट, क्लियर किट, खुशी एमटी किट, कोई सी भी किट आपको किस तरह से यूज करना है। इनमें 5 टैबलेट्स होती है। एक मिफिप्रिस्टोन होती है जो सबसे ऊपर होती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बड़ी टैबलेट बोलते हैं। 4 मिसोप्रोस्टल होती है जो कि छोटी छोटी होती है, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में 4 छोटी गोलियां बोलते हैं, यानी कि नीचे की टैबलेट। ओके। अगर आप पहली बार ले रही है, आपकी एज 25 साल से कम है और आपका वजन अराउंड 50 के है और उसके बाद में आपको कोई डिजीज नहीं है, और अगर गर्मी के मौसम में आप इन मेडिसिन को ले रहे हैं तो इसमें हम नॉर्मल डोज लेने को बोलते हैं पेशेंट को। जैसे कि 1 टैबलेट आज, 2 कल, 2 परसों, सेम टाइम पे, यानी कि 24-24 घंटे के अंतर से हम इन टैबलेट्स को दिलवाते हैं। अगर यही मेडिसिन आप सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में यूज करते हैं तो हम जैसे पहली टैबलेट आज, फिर 1 दिन का गैप दे करके तीसरे दिन में चारों टैबलेट एक साथ लेने को बोलते हैं। वो इस वजह से कि उस टाइम पे मौसम ठंडा होता है तो हमें हाई डोज देना पड़ता है पेशेंट को, और गर्मियों के मौसम में एकदम गर्म मौसम है तो हम नॉर्मल डोज देके भी केस को क्लियर कर सकते हैं। यानी कि अगर इतनी तेज गर्मी में अगर आप हाई डोज ले लेते हैं तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आने का डर रहता है। इसलिए मैं तो पेशेंट को नॉर्मली डोज रिकमेंड करती हूँ। आपको जैसे ही आपके डॉक्टर डोज रिकमेंड करे वैसे आप ले सकते हैं। ओके। सारे टैबलेट्स हम ब्रेकफास्ट के बाद देते हैं, यानी कि हल्का नाश्ता करने के बाद में आप ले सकते हैं, बिल्कुल खाली पेट नहीं लेना है। ओके। पहली टैबलेट लेते हैं तो पानी के साथ में लेने को रहता है। फिर उसके बाद में जो दो टैबलेट लेते हैं हम मिसोप्रोस्टल की, वो हम 2 तरह से ले सकते हैं। वैसे लेने को 3 तरह से ले सकते हैं। पहला तो हम ओरली पानी के साथ में भी ले सकते हैं। दूसरा होता है हम मुंह में रख के उसको चूस भी सकते हैं, यानी कि टंग के नीचे रख के मेल्ट करने को रहता है। और तीसरा डोज होता है वेजाइनली इंसर्ट करने को। जिस पेशेंट को वेजाइनली इंसर्ट करना नहीं आता है या वो कंफर्टेबल नहीं समझती है तो फिर आप ऐसे में ओरली ले सकते हो। इन दवाइयों को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप वेजाइनली लोगे और उसको सही जगह पे इंसर्ट करोगे तो मेडिसिन बराबर काम करेगी, पर अगर आपको ऐसा करना नहीं आता है तो फिर आप इसको ओरली ले, वही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस भी करे कि आगे की जो 4 मिसोप्रोस्टल की टैबलेट है
उसको आप वेजाइनली इंसर्ट करो। और अगर आपको नहीं आता है तो आप डॉक्टर से क्लियर मना कर दो कि हमको नहीं आता है, हम नहीं कर पाएंगे, तो आप हमको ओरली लेने को बोलो, तो आप ओरली ले सकते हैं। टेबलेट दोनों तरह से काम करती है, राइट। अब हम जानते हैं कि आपके पीरियड कब आते हैं। तो जब हम पहली टैबलेट लेते हैं तो उससे हमें पीरियड्स नहीं आते हैं। बहुत ही कम केसेस में फर्स्ट टैबलेट लेने से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। मोस्टली केस में सेकेंड डोज लेने के बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, यानी कि मिसोप्रोस्टल की जब हम 2 टैबलेट्स खा लेते हैं तो उसके 4-6 घंटे में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद तीसरा डोज जो बचता है हमारा वो भी लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि बहुत सारी पेशेंट कमेंट करती है कि मैडम हमारी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, फ्लो अच्छा है, तो अभी हमें आगे की 2 टैबलेट लेना है कि नहीं लेना है। तो वो आपको लेना है, वो इसलिए कि यूट्रस में कुछ टिश्यू ना बचे, यूट्रस अच्छे से साफ हो जाए, इसीलिए हम आखिरी की 2 टैबलेट और लेने को बोलते हैं आपको। कई पेशेंट ऐसा करते हैं कि 3 टैबलेट खा लेते हैं, उसके बाद में 2 टैबलेट फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे जाके डीएनसी करवानी पड़ती है, क्योंकि कुछ मटेरियल अंदर रह जाता है और फिर बाद में दवाइयों के थ्रू नहीं निकल पाता है, तो इसलिए आपको आगे जाके समस्या होती है। इन दवाइयों को लेते टाइम अगर हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहला तो जब आप बड़ी वाली टैबलेट लेते हैं, यानी कि मिफीप्रिस्टोन की टैबलेट खाते हैं, तो उसको खाने के बाद में पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द होता है, थोड़ी एसिडिटी हो सकती है, यानी कि पेट में जलन हो सकती है, गर्मी लग सकती है आपको, थोड़ा नोज़िया वोमिटिंग टाइप फील हो सकता है। इसके बाद में जब हम चारों टैबलेट लेते हैं मिसोप्रोस्टल की, तो उसके बाद में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड्स में क्लॉट्स भी निकलते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट आते हैं। इसके बाद में आपको थोड़ा सिर दर्द हो सकता है, थोड़ी कमर दर्द हो सकती है, बुखार आ सकता है, दस्त लग सकते हैं और उल्टियां हो सकती हैं। अगर इन प्रॉब्लम में से कुछ भी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो रही है, यानी कि ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, ज़्यादा दस्त लग रहे हैं, तो इससे में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर जो भी दवाइयाँ दे आपको वो लेना चाहिए। अगर आपको उल्टी दस्त ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको ORS का घोल बना के पी लेना चाहिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस ना लगे, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर आपको हर एक चीज़ समझाते हैं कि कैसे लेना है, क्या करना है, क्या सावधानी बरतना है, ओके। और इस दौरान आपको लिक्विड इंटेक ज़्यादा लेना है, फ्रूट्स भी लेना है, खाली पेट नहीं रहना है। अगर आप खाली पेट रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी, फिर BP लो होने लगेगा, तो और प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ओके।